काका साहब को अचानक होश आ जाता है हॉस्पिटल में। ताज बीबी और मलिक शुजात काका साहब के पास होते हैं। काका साहब मलिक शुजात को वसीयत करते हैं, मलिक शुजात तुम ताज बीबी की शादी करवा दो और उसके बाद फजर को माफ करके अपने घर ले आना और शेर और फजर की शादी अपने हाथों से करवाना। ये बात करते ही काका साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। पीछे से डॉक्टर रियाज काका साहब की आखिरी बात सुन लेता है और मलिक शुजात से कहता है, मैं ताज बीबी से शादी कर लूंगा। उसी समय पीछे से शेर और फजर भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। मलिक शुजात फजर से कहता है, काका साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। ये बात सुनकर फजर और शेर की हालत खराब हो जाती है। फिर मलिक शुजात कहता है, फजर मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हारी और शेर की शादी मैं अपने हाथों से करवाऊंगा क्योंकि ये काका साहब की आखिरी ख्वाहिश थी। ये सुनकर फजर हैरान रह जाती है। कुछ समय बाद ताज बीबी और डॉक्टर रियाज का निकाह हो जाता है, जिस पर ताज बीबी बहुत खुश होती है। निकाह पर शेर के घर वाले भी आते हैं। वहाँ पर मलिक शुजात शेर की अम्मी से कहता है, शेर और फजर की शादी की तारीख कौन सी रखी जाए। ये बात सुनकर शेर और फजर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शेर की अम्मी कहती हैं, हम अभी इसी खुशी के मौके पर शेर और फजर का निकाह करवा देते हैं और रुखसती बाद में करेंगे। शेर तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है और कहता है, तुम जल्दी से मौलवी साहब और निकाह का सामान लेकर आओ, फजर और मेरा निकाह है। मौलवी साहब आते हैं और उसी वक्त मलिक शुजात अपनी खुशी से फजर और शेर का निकाह करवाता है। इस पर फजर बहुत खुश होती है और निकाह हो जाता है। उसके बाद शेर फजर को शादी की शॉपिंग कराने के लिए मॉल ले जाता है और फजर अपनी शादी का कपड़ा लेती है। फिर शेर और फजर की शादी का दिन आता है। फजर पार्लर पर तैयार होने गई होती है और शादी पर शेर और सब फजर का इंतजार कर रहे होते हैं। जब फजर नहीं आती तो शेर खुद परेशानी में फजर को पार्लर से लेने जाता है। फजर तैयार होकर खड़ी होती है। शेर गाड़ी से उतरता है और फजर का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाता है और मैरिज हॉल शादी पर ले जाता है। मलिक शुजात फजर और शेर को साथ देखकर खुश हो जाता है और फजर की कजिन शेर के साथ दूध पिलाई की रस्म करती है और सब उसका मजा लेते हैं। शेर और फजर को मलिक शुजात गले से लगाता है और मुबारकबाद देता है और फजर को अपने घर से रुखसत कर देता है। शेर फजर को गाड़ी में बिठाकर अपने घर लाता है। शेर की अम्मी और बहन शेर के घर में फजर का वेलकम करती हैं, जिसे देखकर फजर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद शेर फजर को अपने रूम में लाता है और कहता है, फजर आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज तुम और मैं एक हो चुके हैं। इस पर फजर कहती है, शेर हमारी सच्ची मोहब्बत थी इसलिए हमें अपनी मोहब्बत मिल गई। अगले ही दिन मलिक शुजात शेर के घर आता है और फजर अपने अब्बू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मलिक शुजात शेर की अम्मी से कहता है, आज के बाद हमारी दोनों फैमिली एक रहेंगी। कुछ अरसा बाद फजर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। शेर परेशान होकर जल्दी से फजर को हॉस्पिटल ले जाता है और पीछे से शेर की अम्मी और मलिक शुजात भी आ जाते हैं। डॉक्टर फजर का चेकअप करता है और शेर से कहता है, शेर तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर शेर की खुशी देखने लायक होती है। मलिक शुजात और शेर की अम्मी शेर को मुबारकबाद देते हैं। शेर फजर के कमरे में जाता है और कहता है, फजर तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। कुछ वक्त बाद शेर और फजर का बच्चा पैदा हो जाता है। शेर अपने बच्चे का नाम सुल्तान रखता है और फजर को अपने घर लाता है और यहीं से शेर ड्रामा के सीजन 2 की कहानी शुरू होगी। अगर आप शेर ड्रामा का सीजन 2 अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए ड्रामा में और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं।